हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग इस वीडियो में प्राइमरी ग्रुप के विषय में बात करेंगे। सी स्कूले के द्वारा दिया गया प्राइमरी ग्रुप जो उनका था प्राथमिक समूह, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। इसके पहले जो मैंने वीडियो दिया है लुकिंग ग्लास, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा बहुत इनका बायोग्राफी देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बायोग्राफी जो है उनका उससे कुछ, और इनके जो बुक्स हैं इसी से रिलेट कुछ क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं कि प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने सन 1909 ईस्वी में दिया था। 1909 में इन्होंने प्राइमरी ग्रुप का अवधारणा दिया था, उसका कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में तथा व्यक्ति को आंतरिक संतुष्टि प्रदान करने के आधार में बना देते हैं। बच्चा सर्वप्रथम अपने परिवार में जन्म लेता है। यह परिवार उसके जीवन में प्राथमिक है, यही प्राइमरी है। मतलब जो बच्चा है वो जन्म लेता है, जन्म वो परिवार में लेता है, और जो परिवार है वो उसका प्राथमिक समूह है। परिवार में बच्चा अपने को कुछ अन्य लोगों से घनिष्ठ रूप में संबंधित पाता है। उन्हीं के संपर्क में आकर वह सामाजिक गुण धीरे धीरे ग्रहण करने लगता है। जैसे कि फैमिली में तो बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों के बहुत तरह के आइडियाज़ होते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन फैमिली तो वो बच्चे की फैमिली तो सब जितने मेंबर हैं वो सब उतने ही इम्पॉर्टेंट है उस बच्चे के लिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो कुछ कोई ना कोई ऐसे पर्सन ज़रूर होते हैं उस फैमिली मेम्बर में, कोई ना कोई ऐसे मेंबर होते हैं जिनसे बच्चा कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होता है, कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो जाता है, और वो जैसा करते हैं। जैसे कि कई कई बच्चे अपने दादाजी की नकल करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। कई अपने बहन के जैसा, कोई अपने भैया के जैसे, ऐसे सब अपने अपने यहाँ सबका नकल करते हैं। आई थिंक हम लोगों ने भी किया है, आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया है। कोई कोई हम सबके यहाँ ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर में कोई ना कोई मेम्बर ऐसे होते हैं जिससे बच्चा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो प्राइमरी ग्रुप किसको उन्होंने बताया? सी एच कूले ने प्राइमरी ग्रुप कूले ने परिवार को बताया था। क्लियर? अब इसकी मीनिंग देखते हैं कि प्राथमिक समूह का अर्थ क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। तो कूले ने कहा कि प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संबंध और सहयोग है। इस प्रकार के समूह इस प्रकार के समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, और यही व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव व आदर्शों के निर्माण के मूलभूत होते हैं। प्राथमिक समूह मूल्यों, उद्देश्यों तथा आदर्शों की समानता के कारण सदस्यों का व्यक्तित्व समूह के व्यक्तित्व में इस भांति घुल मिल जाता है कि मैं का चक्कर समाप्त हो जाता है और एक पूर्णता हम का जन्म होता है। अर्थात वह प्राथमिक समूह के अन्य सदस्यों के सुख दुख को ही अपना सुख दुख मान लेता है। मतलब कि इस प्राइमरी ग्रुप में उसे क्या सीखने को मिलता है कि कि वो अकेला नहीं है, उसकी फैमिली है, और उसकी फैमिली उसकी अपनी है। ये चीज़ उसको क्लियर होता है कि यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पे हम हैं। हम मीन्स हम कई हैं, और अगर हमारी फैमिली दुखी है तो हमको दुख होना, मतलब हमें भी दुख हो रहा है। अगर हमारी फैमिली खुश है और हमें अगर दुखी है, अगर हम दुख हैं, तो फिर भी हम अपने फैमिली की खुशियों को देख के कहीं ना कहीं अपने गम को भूल जा रहे हैं, अपने दुख को भूल जा रहे हैं, और हम अपने फैमिली की खुशियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें प्राइमरी ग्रुप में वो यही बताते हैं कि बच्चा क्या होता है, बच्चा सीखता है कि किस प्रकार से फैमिली, और फैमिली में सारे सदस्य तो उसके खुद के नहीं है ना, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन ही उसके अपने हैं। परंतु फैमिली में कौन कौन है? बुआ हैं, फूफा जी हैं, दादा जी हैं, दादी जी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, अदर बहुत लोग हैं फैमिली में। लेकिन वो क्या करते हैं यहाँ पे वो सबको अपना मानता है। यहीं से वो धीरे धीरे बच्चा सोसाइटी को समझने लगता है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझने लगता है। आगे चल के वो बच्चा इस सोसाइटी में अपने आप को सोशलाइजेशन करने का एक महत्व भूमिका जो होता है वो उसमें निभाता है। तो यहीं से उसकी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उसका फैमिली से ही शुरू हो जाता है। अब कूले ने 3 टाइप्स दिया था, 3 टाइप्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी ग्रुप। उन्होंने किया था, कूले ने 3 प्राथमिक समूह का उल्लेख किया, जिसमें पहला था उन्होंने परिवार बताया, परिवार को प्राथमिक समूह। दूसरा उन्होंने कहा कि बच्चों के खेल के साथियों का समूह। परिवार के बाद से बच्चा अब एवरी टाइम तो परिवार के साथ रहेगा नहीं, कुछ समय वो अदर बच्चों के साथ भी बिताएगा। तो एक तो उसका प्राइमरी ग्रुप कौन हो गया? सबसे पहले फैमिली, दूसरा हो गई उसके साथी जो उसके फ्रेंड्स हैं, तीसरा क्या हो गया? पड़ोस या वयस्कों का सामूहिक समूह। मतलब जो अगल बगल के लोग हैं उन लोग का भी इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है।
पहला, ये समूह सार्वभौमिक होते हैं अर्थात सभी समाजों तथा सभी युगों में पाए जाते हैं। दूसरा, ये समूह के व्यक्तित्व के निर्माण पर अपना पहला तथा आधारभूत प्रभाव डालते हैं। चार्ल्स कुले की प्राथमिक प्रकाशित रचना का नाम है द सोशल सिग्निफिकेशन ऑफ स्ट्रीट रिलीवेज। ये मैं अभी आप लोग को बाद में बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा कि उन्होंने 3 प्राइमरी ग्रुप दिए। प्राइमरी ग्रुप मीन्स क्या? परिवार मीन्स परिवार में क्या बच्चे सीखते हैं कि हमारे सुख दुख और फैमिली के सुख दुख ये सब हमारे हैं, हम आपस में, मतलब बच्चा परिवार में हम बोलने को सीखता है और हमसे तात्पर्य क्या है ये आप समझ सकते हैं। और यहीं से उसके अंदर एक सोसाइटी के हर प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए, सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए बच्चा रेडी हो जाता है। और उन्होंने 3 टाइप्स बताए। और पहला में उन्होंने सार्वभौमिक मानते हैं, पहले को जो परिवार है उसे वो सार्वभौमिक मानते हैं। और वो मानते हैं कि ये जो है वो युगों युगों से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि परिवार जो है, परिवार और बच्चे का जन्म, ये तो हर युग में होता आया है, चाहे वो जो कोई भी युग चला हो, सारे युग में हमें देखने को मिलता है। दूसरा, उन्होंने बताया कि ये जो आसपास पड़ोस के मतलब जो खेल साथी हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, ये भी हमें हर युग में देखने को मिलता है, पड़ोस ये भी हमें, तो ये स्वाभाविक है। उन्होंने 3 टाइप्स बताया था फैमिलीज़ को। सो क्लियर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को थोड़ा बहुत इनका जो क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेट, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या आएंगे और रिटर्न क्वेश्चन क्या आएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दूंगी। सो थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए।